हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक 4α2 5-3 2 β11 p3-1 है। रेखा ए बी रेखा सी डी के लंबवत होगी यदि अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन कौन सी करेक्ट होगी, हमें बताना है। हम मान लेते हैं ये सारे 3D में पॉइंट है, पर हम ऐसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट हो गया हमारा, ये कोई बी पॉइंट हो गया, ये कोई सी पॉइंट है और ये कोई डी पॉइंट, इस तरीके से। तो ए पॉइंट हमें कितना गिवन है, 4α, 2। बी पॉइंट है हमें 5-3 2। ये सी पॉइंट है β11 और डी पॉइंट है हमारा p3-1। अब हमें ये पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ए बी और सी डी। यदि ए बी और सी डी परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट यदि हम निकालें तो वो कितना आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। अरे क्योंकि हमने पढ़ रखा है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू में होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कहाँ क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यही तो है। तो अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले तो वेक्टर ए निकालना है, ए बी के डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है, तो 5-4। ठीक है, कर देंगे। तो या आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज को फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या निकल जाएंगे, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे 5-4 मतलब कि 1। ठीक है, -3 माइनस अल्फा और 2-2 मतलब कि 0। वैसे ही सी डी के डायरेक्शन रेशियो निकाल ले, तो सी डी के डायरेक्शन रेशियो वो कितने आ जाएंगे, बीटा सी डी के ना, तो D-3 माइनस बीटा T-1 2 -1 - 1 - 2, ये आ गया। अब हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं, डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं इनका। यदि आप वेक्टर निकालना चाहो तो आ जाएगा, ए बी के डायरेक्शन में वेक्टर कितना आ जाएगा अपना, आई, माइनस कॉमन कर दें तो 3 + α j, और के नहीं है इसका, या 0 के भी लिख सकते हैं। और बी सी डी कितना आ गया है, वेक्टर सी डी कितना आ गया, वेक्टर सी डी आ गया है आपका T-β i और माइनस का 2j और माइनस का 2k, एक मिनट, प्लस का 2j माइनस का 2k। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट में क्या होता है, आई के कोएफिशिएंट जे के और के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई करें तो cos थीटा cos 90 कितना होता है, 0, मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी है यदि हम निकालें, या ए बी सी डी वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो 3 - बीटा -2 × 3 6 और माइनस का 2 अल्फा, माइनस का 2 अल्फा, ये आ गया। फिर ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। तो ये देखें हम, तो ये कितना बन जाएगा, 6 और 3, 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3, सबको एक तरफ ले जा लेते हैं, एक काम करते हैं। तो 2 अल्फा पॉजिटिव हो गया, माइनस का बीटा पॉजिटिव हो गया, और 6 में से 3 जाएगा तो -3, वो भी पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू में 0। अब 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 इक्वल टू में 0, ये हमें एक कंडीशन बन गई है। चेक करते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा की वैल्यू जब -1 रखोगे और बीटा की वैल्यू आप -1 रखोगे, चेक करते हैं तो -2 - 1 + 3 सेटिस्फाई कर गया, इक्वल टू में 0। मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक करोगे, इनमें से कोई भी आपको सेटिस्फाई करते हैं नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है परपेंडिकुलर है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। योर करेक्ट आंसर इज 1। थैंक यू।